श्री किशोरी जी के दिव्य आभूषणों की ध्वनि सुन करके अपने मन की बात श्री लक्ष्मण जी से कहने लगे। भैया लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि कामदेव ने डंके की चोट पर विश्व को जीतने की कामना किया है। ऐसा कह करके भगवान श्री राम जी ने जब पीछे घूम करके देखा तो श्री किशोरी जी का मुख चंद्रमावत दिखाई दिया, तो श्री राम जी का नेत्र चकोर हो गया। श्री किशोरी जी को देखते ही सुंदर नेत्र स्थिर हो गया, अर्थात पलक गिरना बंद हो गया। गोस्वामी जी ने कहा मानो श्री निमि जी महाराज पलक से हट गए हैं, संकुचित होकर के। श्री राम जी श्री किशोरी जी की शोभा को देख करके अतिशय सुख प्राप्त किए। वैसे यह बाग पूर्व से ही श्री राम जी को सुख दे रहा था, जो राम ही सुख देत। अब अति सुख प्रदान किया इस बाग ने। तो श्री सीता जी की शोभा को हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वाणी बंद है। यह प्रेम की श्रेष्ठतम दशा है कि वहां पर वाणी बंद हो जाती है। श्री राम जी मन ही मन कह रहे हैं कि मानो श्री ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कलाकारी को रच करके विश्व को दिखाया है कि देखो मैं इतना सुंदर बना सकता हूं। श्री किशोरी जी सुंदरता कह सुंदर करई, मूर्तिमान सुंदरता को भी सुंदर बना रही हैं। छवि रूपी घर में दीप की शिखा जल रही है। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। कोई घर बहुत सुंदर क्यों न हो, यदि उसमें दीप नहीं जल रहा है तो उस घर की विशेष शोभा नहीं होगी। ये जो सखियों का समूह है, सखियों का समूह है, यही छवि गृह है। और श्री सीता जी दीप शिखावत हैं। सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सखिन मध्य से सोहती, कैसी छवि गृह दीप, छविगन मध्य महा छवि जैसी। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरऊं विदेह कुमारी। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरऊं
विदेह कुमारी। सब उपमा कवि रहे जुठारी। कवियों ने सभी उपमाओं को जूठी कर दिया है। केहि पट तरौ विदेह कुमारी। श्री विदेह कुमारी को केहि पट तरौ अर्थात किससे उपमा दूं। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरौ विदेह कुमारी। कवियों ने सभी उपमाओं को जूठी कर दिए हैं, अर्थात प्राकृत नारी के अंगों से सभी उपमाओं को जोड़ा है कवियों ने। श्री सीता जी के लिए कोई ऐसी उपमा नहीं है जिस उपमा से मैं उपमित करूं। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। यदि किसी स्त्री से मैं उपमित करूं तो कवि ने कहा कि वो भी संभव नहीं है, क्योंकि जौ पट तरिये तिये समसिया, जौ पट तरिये तिये समसिया, जग अस जुबती कहाँ कमनिया। जौ पट तरिये तिये समसिया, जग अस जुबती कहाँ कमनिया। जगत में ऐसी स्त्री कोई है ही नहीं। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित तन पति जानी। विषबारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किम वैदेही। तो कोई ऐसी है ही नहीं जिनसे मैं उपमित करूं। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। प्रभु श्री रामभद्रजू श्री सीता जी की शोभा को हृदय से वर्णन करते हुए आपनी दशा विचारी, अपनी दशा पर विचार किए। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सूची मन माने पवित्र मन वाले श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी से समय अनुहारी वचन बोले। समय अनुहारी माने समय के अनुसार समयोचित वचन बोले। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, इस प्रसंग का उपक्रम है देखि सिए शोभा सुख पावा, देखि सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनन आवा। यहां पर उपसंहार लगा। सिए शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी।
एक संत ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा कि आप भगवान श्री राम जी के हृदय की बात कैसे जान गए? तो गोस्वामी जी ने ये कहा उत्तर स्वरूप कि श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है। तो सूझे ही रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। सूझे ही रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। अथवा तो श्री किशोरी जी की कृपा से, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाव। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाव। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम जी के हृदय की बात जान करके प्रस्तुत किए। अपनी दशा विचारी, अपनी दशा पर विचार किए। अपनी दशा विचारी, वह कौन सी दशा? तो इस आभूषण की ध्वनि ने मेरे मन को क्षुब्ध कर दिया है, मेरे मन में हलचल हो गया है। इस बात पर विचार किए। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सूची मन। भगवान श्री राम जी का मन पवित्र है, अर्थात स्वाभाविक रूप से श्री राघव का मन पवित्र है। पवित्र मन वाले श्री राम जी समय के अनुसार श्री लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। कहने का भाव ये है कि एक साधना करने पर मन में पवित्रता आती है। साधन करने से मन पवित्र होता है, लेकिन श्री राम जी का मन सहज पवित्र है। यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री राम जी श्री किशोरी जी सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान श्री सीताराम जी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो इनका श्रृंगार भी सच्चिदानंद ही है। भगवान श्री सीताराम जी के इस श्रृंगार स्वरूप में, अर्थात इस श्रृंगार चरित में लौकिक श्रृंगार को नहीं मिलाना चाहिए। यहां पर सच्चिदानंदमय श्रृंगार है। श्री किशोरी जी का पवित्र प्रेम है, तो श्री राघव का भी पवित्र मन है, अर्थात दोनों तरफ से पवित्र प्रेम है। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। प्रेम की दशा होती है जैसे कि स्वेद होना, कंपन होना, रोमांच होना, विवर्णता होना, स्वरभंग होना, अश्रुपात होना, स्तब्ध होना, प्रलय होना, ये सब प्रेम की दशा है। स्वेद, कंप, रोमांच, विवर्णता, स्वरभंग, अश्रुपात, स्तब्धता, प्रलय होना। तो श्री राम जी प्रेम की दशा पर विचार किए और फिर श्री लक्ष्मण जी से इस प्रकार से कहने लगे,
तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। हे तात, यह सोई जनक तनया, यह सोई माने वही श्री जनक पुत्री है। धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, जेहि कारण जिस कारण से, अर्थात जिनके निमित्त जिनके वास्ते धनुष यज्ञ हो रहा है। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। यह सोई माने वही श्री जनक पुत्री है। ऐसा कहने का भाव यह है कि श्री जनक पुत्री और भी हैं। श्री उर्मिला जी, यहां पर उनका संकेत न करते हुए श्री राम जी ने स्पष्ट किए कि यह वही श्री जनक पुत्री हैं, श्री जनक तनया है, जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। भगवान श्री राम जी कैसे जान गए कि यह श्री जनक पुत्री श्री सीता जी वही हैं? तो इसका समाधान यह है, श्री केशव कवि ने श्री रामचंद्रिका में ऐसा कहा है कि श्री जनक जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी के पास जो पत्र भेजा था, उस पत्र में धनुष यज्ञ का चित्र और श्री सीता जी का भी चित्र था। अथवा तो भगवान श्री राम जी के मन का अनुभव है, और महापुरुषों के मन का अनुभव वह सत्य होता है, प्रमाणित होता है। जैसे श्री जनक जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेच धरी की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेच धरी की सोई आवा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार। शकुंतला नाटक में वर्णन है, महाराज दुष्यंत जी ने जब इनको देखा है और जब इनका मन इनके प्रति आसक्त हुआ है, अनुरक्त हुआ है, तब इन्होंने माना कि मेरा मन इनके प्रति जाने का मतलब यह है कि यह मेरी है। और ऐसा वही महापुरुष कह सकते हैं जिनका मन नियंत्रित रहता हो, जिनका मन अन्यत्र न जाता हो, किसी पराई दृष्टि पर न जाता हो, उनका अनुभव सत्य होता है। अथवा तो यूं कहिए कि महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राघव को यह कथा सुनाई है कि आप धनुष यज्ञ में चलें। धनुष यज्ञ क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, यह सब कथा उन्होंने सुनाई है। अथवा तो जो सखियों के समूह में इस प्रकार से बाग में आई हैं, तो राजकुमारी जी का
जो सखियों का समूह है, उन सखियों के समूह से ऐसा प्रतीत होता है कि आप ही श्री जनक पुत्री हैं। क्योंकि सखियां जो हैं वह पूजन की सामग्री, स्नान आदि की सामग्री ले रखी हैं, तो स्वाभाविक है कि राजकुमार राजकुमारी के साथ में जो लोग होते हैं, उन लोगों के साथ में होने से पता चलता है कि राजकुमारी कौन है। तो श्री राम जी कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। जेहि कारण अर्थात जिनके वास्ते, जिनके निमित्त धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। गौरी पूजन हेतु सखियां इनको लेकर आई हैं। करत प्रकाश फिरई फुलवाई, प्रकाश करती हुई फुलवारी में विचरण कर रही हैं। पूजन गौरी सखी ले आई। भैया लक्ष्मण, इनको गौरी पूजन हेतु सखियां लेकर आई हैं। यह परंपरा आज भी है। विवाह के पूर्व कन्या देवी पूजन करती हैं। सखियां पूजन की सामग्री लेकर आई हैं। अब तक मंदिर में पूजा कर रही थी और अब उस वाटिका में विचरण कर रही हैं। करत प्रकाश फिरई फुलवाई। श्री सीता जी प्रकाश कर रही हैं, अर्थात यह बाग उनसे प्रकाशित हो रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे हैं, तब उन्होंने श्री सीता जी का दर्शन किया और यह देखा कि इनका तेज इस अशोक वाटिका में फैल रहा है। तेज चारों तरफ आलोकित हो रहा है। जब श्री सीता जी दुखी अवस्था में हैं, वियोगिनी की दशा में है, विरहिणी है, तब उस समय में ऐसा तेज है उनका। और यहां तो गौरी पूजन हेतु प्रसन्नता पूर्वक आई हैं और प्रसन्नता पूर्वक है। श्री रामस्तव राज 50वें श्लोक में ऐसा लिखा है। श्री रामस्तव राज के 50वें श्लोक में ऐसा लिखा है, सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम, अर्थात सूर्य मंडल में भगवान श्री सीताराम जी विराजित हैं। हम भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं, अर्थात भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं। यह भावना होनी चाहिए। यहां पर इस श्लोक की चर्चा करने का अभिप्राय यह है कि सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य में जो तेज है, वह भगवान श्री सीताराम जी से है। श्री सीताराम जी सूर्य में विराजित हैं, इसीलिए सूर्य इतना प्रकाश दे रहा है।
तो जिनके विराजित होने से सूर्य प्रकाशित होता है, वही श्री किशोरी जो बाग में विचरण कर रही हैं, तो स्वाभाविक है कि सूर्य का प्रकाश कमजोर पड़ गया। सूर्य भगवान आकाश में उदित हैं, दिन का समय है, लेकिन श्री राम जी कह रहे हैं कि करत प्रकाश फिरई फुलबाई। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। जासु अलौकिक शोभा बिलो की, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। जो मेरा मन सहज पुनीत है, वह क्षोभा माने क्षुब्ध हो गया है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जिनकी शोभा अलौकिक है, अर्थात दिव्य शोभा है, उस शोभा को देखने से जो स्वाभाविक पुनीत मेरा मन है भैया लक्ष्मण, वह क्षुब्ध हो गया है, चंचल हो गया है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, क्षोभ को प्राप्त हो गया है। श्री किशोरी जी की शोभा अलौकिक है, लौकिक नहीं है। श्री राम जी कहते हैं मेरा मन सहज पुनीत है, अर्थात कभी भी मेरा मन पराई स्त्री पर लुब्ध नहीं हुआ। आज मेरा मन इनकी शोभा पर अनुरक्त हो गया है, लुब्ध हो गया है। इसका मतलब यह है कि इनसे मेरा विवाह होने वाला है। सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। भगवान श्री राम जी आगे कहते हैं, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मुझे अपने मन पर स्वाभाविक विश्वास है कि जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी कभी इस मन ने पर नारी की ओर देखा नहीं, पर नारी को नहीं देखा, अर्थात सपने में भी कभी दूसरी नारी दिखाई नहीं पड़ी। ये मन की पावनता है। सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। गोस्वामी जी महाराज श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं। पर ध्यान दीजिएगा, प्रसंग में जो मर्यादा है, मर्यादा कैसी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं मेरा मन सहज पुनीत है, सहज पावन है। शास्त्रकारों ने कहा, तूरिया जानकी चैव, तूरिया जानकी चैव, तूर्यो रघुनंदनः। श्री जानकी जी तुरिया अवस्था में हैं और श्री राम जी भी तुरिया अवस्था में ही है। तूरिया जानकी चैव, तूर्यो रघुनंदनः।
तो जो मेरा मन सहज पुनीत है आज चंचल हो गया है, क्षुब्ध हो गया है। श्री राम जी ने यह स्पष्ट नहीं कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि इनसे मेरा विवाह होगा। श्री राम जी माधुर्य में लीला कर रहे हैं, माधुर्यमय लीला कर रहे हैं। इसलिए श्री राम जी कहते हैं सो सब कारण जान विधाता, सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनो भ्राता, फर कहीं सुभद अंग सुनो भ्राता। सो सब कारण जान विधाता, वह सब कारण विधाता जाने, वह सब कारण विधाता जाने। भैया सुनिए, मेरा सुभद अंग फर्क ही, शुभ देने वाला अंग मेरा फर्क रहा है। सो सब कारण जान विधाता, वह सब कारण विधाता जानते हैं। विधाता जानते हैं कहने का भाव यह है कि विवाह का संयोग विधाता ही बनाते हैं और विधाता ही पूर्व से निर्धारित करते हैं कि किनका विवाह किनसे होगा। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। जेहि बिरंची रचि सिए संवारी, तेहि श्यामल बर रचेउ बिचारी। कुछ लोग जबरदस्ती भी कहने लगते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती भी कहने लगते हैं कि हमारे तुम्हारे लिए ब्रह्मा जी संजोग बना दिए, संजोग न भी हो तब भी। मानव जी में इसका भी प्रमाण है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, वो जबरदस्ती ही तो है। और इस तरह से लोग बहुत मिलते हैं कहने वाले कि हमारा तुम्हारा संजोग ब्रह्मा जी बना दिया, जबरदस्ती है। तो तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। विधाता संयोग बनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि दोनों का मन एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो जाता है, दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो ये विधाता द्वारा संयोग बना है। एक तरफ से बिल्कुल उदासीनता हो, कोई मतलब ना हो, दूसरी ओर से जबरदस्ती कहें जैसे सुपनखा कह रही है, वैसे विधाता संयोग बनाते हैं। तो सो सब कारण जान विधाता, वह सब कारण, कारण तो यहां एक ही है कि श्री राम जी का मन श्री सीता जी में अनुरक्त हुआ है। लेकिन श्री राम जी कहते हैं सो सब कारण जान विधाता। सब कारण का मतलब क्या है? सब कारण का मतलब यह है कि अलग अलग कारण बनते हैं, काल, स्वभाव, कर्म, बरियाई। और काल, कर्म, गुण, स्वभाव, इन सब का माध्यम होता है। तो सो सब कारण जान विधाता, विधाता जानते वह सब कारण। काल के संदर्भ में, कर्म के संदर्भ में, गुण के संदर्भ में, स्वभाव के संदर्भ में। अच्छा, फर्क ही शुभद अंग सुनु भ्राता। भैया लक्ष्मण, मेरा शुभ अंग फर्क रहा है। पुरुषों का दाहिना अंग फरकना शुभ माना जाता है। जैसे भरत नयन भोज दक्षिणा फरकत बारही बार, दाहिना अंग फरकना शुभ माना जाता है। तो श्री राम जी का दाहिना अंग फरक रहा है। महिलाओं का बामा अंग फरकना शुभ माना जाता है। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे।
तो फर्क है सुभद अंग सुनु भ्राता, राम सिय तन सगुन जनाए, फर्क ही मंगल अंग सुहाए। शुभ अंग फरकने का मतलब यह होता है कि प्रेमी के मिलन का संकेत प्राप्त होता है, प्रेमी से मिलन का संकेत प्राप्त होता है। सो सब कारण जान विधाता, फर्क ही सुभद अंग सुनु भ्राता, फर्क ही सुभद अंग सुनु भ्राता। अब श्री राम जी कहते हैं कि मैं उस वंश का हूं जिस वंश की प्रसिद्धि है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। रघुवंश न कर, रघुवंश न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ, रघुवंश न कर सहज स्वभाव। रघुवंश न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। ये रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि उनका मन कुपंथ माने कुमार्ग पर कभी भी पांव नहीं रखता है। अर्थात रघुवंशी का मन कभी भी दूसरी नारी पर अनुरक्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है। पराई स्त्री पर मन जाना ही कुमार्ग पर पांव देना है। अपनी स्त्री में, अपनी पत्नी में अनुरक्त होना यह कुमार्ग नहीं कहलाता है। मन कुपंथ पग धरई न काऊ। काऊ का मतलब किसी भी अवस्था में, वो चाहे बाल्य अवस्था हो, किशोर अवस्था हो, युवा अवस्था हो, मध्य अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो, कभी भी रघुवंशी का मन कुमार्ग पे पांव नहीं देता है। अर्थात पराई स्त्री की ओर नहीं जाता है। श्री राम जी रघुवंश की बड़ाई कर रहे हैं। अर्थात श्री राम जी कहना चाहते हैं कि हम उसी वंश के हैं, तो हमारे में वह गुण होना स्वाभाविक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है तो वह आत्मश्लाघा कहलाता है। लेकिन यदि कोई अपने गुरुजन, अपने परिवार की बड़ाई करता है तो यह उनकी आत्मश्लाघा नहीं होती है। कोई अपनी बड़ाई करे तो लोग कहते देखो आपनी मुंह तुम आपनी करनी। अपनी बड़ाई तो हर कोई कर लेता है। तो श्री राम जी आत्मश्लाघा नहीं आने दे रहे हैं। कहते हैं रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। ये रघुवंशी का सहज स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। और जहां तक मेरी बात रही तो मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी। मोहि अतिशय
प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हु पर नारी नहेरी। मोहि माने मुझे अपने मन पर अतिशय प्रतीति है। मोहि मन केरी अतिशय प्रतीति, मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है, भरोसा है, अतिशय विश्वास है। जिस मन ने स्वप्न में भी पर नारी को नहीं देखा, हेरी माने देखना। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। कोई जब कुछ कह रहा हो तो कहते हैं आप अति तो नहीं कह रहे हैं, अतिशय तो नहीं कह रहे हैं। यहां श्री राम जी अतिशय ही कह रहे हैं। कहते देखो मेरे मन पर अतिशय विश्वास है। तो क्या श्री राम जी को स्वप्न होता है? इसका उत्तर यह है कि जब श्री राम जी माधुर्यमय लीला करते हैं, सोते हैं, तो स्वप्न भी होता है। श्री किशोरी जी का स्वप्न होता है, वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। तो श्री राम जी कहते हैं जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी, जिस मन ने स्वप्न में भी पराई स्त्री की ओर नहीं देखा है, ऐसा मन पर विश्वास है, भरोसा है। और जीवन में यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जब मन अपने बस में हो जाएगा। हम लोगों का मन अपने बस में नहीं हो पाता है, हम मन के बस में होते हैं। और श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि मन मेरे बस में है, मन पर मुझे भरोसा है। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहीं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आया है अयोध्या कांड में। श्री भरतलाल जी ने माता कैकेयी से पूछा, श्री भरतलाल जी ने माता कैकेयी से पूछा कि क्या श्री राम जी को जो देश निकाला किया गया है, इसमें पर स्त्री गमन का कोई अपराध उनसे हुआ है? तो माता कैकेयी ने कहा नहीं भरत, श्री राम जी तो कभी पराई स्त्री की ओर आंख उठा के देखते ही नहीं। यह माता श्री कैकेयी जी उस वक्त कह रही हैं जब उन्होंने वनवास दिया है और जिन्होंने महाराजा श्री चक्रवर्ती जी से ये कहा था कि राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। तुम तीनों कितने बड़े साधु हो, हम पहचान लिए हैं। इतनी नाराजगी है। लेकिन जब श्री भरतलाल जी ने पूछा कि क्या पराई स्त्री पर उन्होंने कुदृष्टि डाली है जो उनको देश निकाला किया गया है, तो श्री माता कैकेयी ने इस बात को तुरंत खंडन किया है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। श्री राम जी कभी भी नहीं देखते पराई स्त्री की ओर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ही अरण्य कांड में एक प्रसंग आता है। भगवान श्री राम जी जब असुरों को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं तो माता श्री सीता जी कहती हैं कि स्वामी, मनुष्य का पतन 3 रास्ते से होता है, मिथ्या भाषण से, पराई स्त्री के साथ प्रेम करने से, और तीसरा ये कि कुसंग में जाने से। मिथ्या भाषण, झूठ बोलने से, पर स्त्री गमन से और कुसंग में पड़ जाने से, बुरे लोगों की संगति में पड़ जाने से। इसके बाद श्री किशोरी जी कहती हैं, स्वामी आप में 2 बातें बिल्कुल नहीं है। आप कभी झूठ नहीं बोलते और पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं करते।
लेकिन आप अन्यथा न ले, बुरा न माने, कुसंग में आप भी पड़े हुए हैं। तो श्री राम जी चकित हो जाते हैं कि मैं कुसंग में पड़ गया हूं। श्री किशोरी जी कहती हैं कि जी आप कुसंग में पड़ गए हैं। तब श्री राम जी चाहते हैं कि उस कुसंग का स्पष्टीकरण करें आप। तब श्री किशोरी जी कहती हैं कि आप तपस्वी हैं, साधु बने हैं, आप सभी वस्त्राभूषण परित्याग कर दिए, मुनि का वस्त्र बलकल धारण कर लिए, घर परिवार का भोजन छोड़ दिए, कंदमूल फल खाने लग गए, तथा बढ़िया बिस्तर का परित्याग कर दिए, घास पत्ती पर सोने लगे। लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद आप अस्त्र शस्त्र का परित्याग नहीं किए। ये अस्त्र शस्त्र साधु महात्मा के लिए कुसंग है। तो कहने का भाव यह है यहां पर कि श्री राम जी कभी भी पराई स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखते हैं। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी। जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी, जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री को नहीं देखा। और जिन्ह कैलाहीन रिपुरन पीठी, जिन्ह कैलाहीन रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं पर तिये मन डीठी। नहीं पावहीं पर तिये मन डीठी। जिन कैलाहीन रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं पर तिये मन डीठी। जिन कैलाहीन रिपुरन पीठी, रिपु माने शत्रु। रन में जिनकी पीठी ना लहही, शत्रु रण भूमि में जिनकी पीठी नहीं देखते, कभी जिनकी पीठ नहीं देखते। नहीं पावहीं परतिये मन डीठी। और पराई स्त्री जिनके मन और जिनकी दृष्टि नहीं पाती है। जिन कैलाहीन रिपुरन पीठी, यह उनकी वीरता है। नहीं पावहीं परतिये मन डीठी, यह उनकी धीरता है। और आगे मंगन लहहीन जिन्ह कै नाही, मंगन लहहीन जिन्ह कै नाही, ते नरवर थो रे जग माही। ते नरवर थोरे जग माही। मंगन लहहीन जिन कै नाही, ते नरवर थोरे जग माही। मंगन माने मंगता लोग, मांगने वाले। जिनकई नाही न लहही, मंगता लोग जिनसे कभी नाही शब्द नहीं पाते हैं। यह इनकी उदारता है। ते नरवर थोरे जग माही। ते माने ऐसे, बर नर माने श्रेष्ठ नर। ऐसे श्रेष्ठ नर, श्रेष्ठ मनुष्य जग माही थोरे, संसार में बहुत थोरे हैं। मंगन लहहीन जिन्ह कै नाही, ते नरवर थोरे जग माही। शत्रु जिनकी पीठ नहीं पाते हो, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि न पाते हो, मंगता याचक जिनसे नाही शब्द नहीं पाते हो,
भगवान श्री राम जी कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य जगत में बहुत कम होते हैं। मन और दृष्टि दोनों कहने का भाव यह है कि पहले दृष्टि जाती है फिर मन जाता है। पहले दृष्टि जाती है फिर मन जाता है। तो जो अपनी दृष्टि पर नियंत्रण रखते हैं उनका मन भी नियंत्रित रहता है। मन को नियंत्रित करने के लिए दृष्टि को नियंत्रित करना ही चाहिए। पहले दृष्टि जाती किसी विषय पर तब मन जाता है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, दृष्टि गई, फिर सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, मन गया। हम कहीं भी बाजार में जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो हमारी दृष्टि जहां जाती है वहीं पर मन चला जाता है। यदि हम जिस काम से जा रहे हैं दृष्टि हमारी नियंत्रित है तो मन भी नियंत्रण में रहेगा। जगमाही कहने का भाव यह है कि कोई गांव, नगर, देश आदि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई गांव में, कोई नगर में, कोई देश में। ये संपूर्ण जगत की बात कही जा रही है। ये पूरे विश्व में कोई एक होंगे, बहुत थोड़े होंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग किसी गांव में रहते होंगे, किसी नगर में, किसी देश में। ऐसा नहीं, पूरे देश में कोई होंगे। ते नरबर थोड़े जगमाही, और वो भी थोड़े होंगे। ऐसा नहीं कि इनका समाज होगा। ऐसे शत्रुजीत, कामजीत और क्रोधजीत, लोभजीत, कामजीत, ये बहुत थोड़े होते हैं। शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले न माणिक्यम, मौक्ति कम न गजे गजे। सभी पर्वतों में माणिक नहीं होता, सभी हाथी में मुक्ता नहीं होती है। साधवो नाम नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। सभी जगह साधु नहीं होते हैं, सभी वन में चंदन नहीं होते हैं। भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं, नर सहस्र मह सुनहु पुरारे को एक होई धर्म व्रतधारी। नर सहस्र मह सुनहु पुरारे को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विरागरत होई। हजारों में कोई एक धर्म व्रतधारी होता है। धर्मशील कोटिक मह कोई, करोड़ों धर्मशील में कोई एक विषय से विमुख वैराग्यवान होते हैं। और करोड़ों वैराग्यवान में कोई एक सम्यक ज्ञानवान होते हैं। करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। इस प्रकार से इन लोगों का समाज नहीं होता। आप खोजते फिरिए कि सब धर्मात्मा हो जाए, सब वैरागीय हो जाए, सब ज्ञानीय हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, ये संभव नहीं है। लोग कहते हैं सब बाबा ही बन जाए तो संसार कैसा चलेगा। कहने वाले से पूछे, तुम बाबा बने हो? पहले ये तो बताओ, बन के देखो तो पता चले। सब धर्मात्मा हो जाए तो पाप कौन करेगा? धर्मात्मा तुम बन के दिखाओ पहले। धर्मात्माओं का समूह नहीं होता है। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, ये कहीं कहीं होते हैं। भगवान श्री राघव कहते हैं, ते नरबर थोड़े जग माही। द्वावली 348 में गोस्वामी जी ने कहा, उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी। सियाराम दुआ को इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। जलचर थलचर गगनचर देव धनुज नर नाग। जलचर थलचर गगनचर देव धनुज नर नाग। उत्तम मध्यम अधम खल 10 गुण बढ़त विभाग। उत्तम एक ही होते हैं। तो
ते नरबड़ थोड़े जगमाए। सत्योपाख्यान में ऐसा वर्णन है, रघुवंशी बैरी को पीठ नहीं देते, पर स्त्री को मन नहीं देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुवंशी मंगता को ना ही शब्द नहीं सुनाते हैं। तीनों कहने का भाव यह है कि तीन वर्ण के धर्म यहां दिखाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिनके लहैन रिपुरन पीठी, क्षत्रिय का धर्म, क्योंकि क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना, नहीं पावहि परतीय मन डीठी, ब्राह्मण का धर्म, क्योंकि ब्राह्मण को सहज रूप से इंद्रिय जीत होना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। और मंगन लहीन जिनके नाही, यह वैश्य का धर्म, अर्थात वह याचक को नाही ना करे, मांगने वाले को उनको अवश्य दे। सोचिए वैश्य कृपन धनवानु, सोचिए वैश्य कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजान। श्री भर्तहरि जी महाराज तो कहते हैं नीति शतक में कि जो काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लेता है वह त्रैलोक में सबसे ऊपर होता है। त्रैलोक में सबसे ऊपर होता है। महाराज सुग्रीव कहते हैं नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निसजो जागा, लोभ पास जहि कर्ण बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। जिनके लहन रिपुरन पीठी, क्रोध का जितना है, नहीं पावहि परतीय मन डीठी, काम को जितना है, मंगन लहन जिनके नाही, यह लोभ को जितना है। तो जिनके लहन रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतीय मन डीठी, मंगन लहिन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। भगवान श्री राम जी में यह गुण स्वाभाविक रूप से हैं, और जिन पर श्री राम जी कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उनमें यह गुण आता है। महाराज सुग्रीव ने यही तो कहा, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं हो। श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे तभी संभव है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटै सकल राम की दाया। वीरता है जिनके लहन रिपुरन पीठी, यह वीरता है। कैसे? तो कहो स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कहूं स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। धीरता है मोहि अतिशय, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। उदारता है। कवितावली सुंदरकांड 32 पद में पढ़ी है उदारता। वैसे गोस्वामी जी ने तो विनय में कहा है कि ऐसे को उदार जगमाए।
ऐसो को उदार जग माहे, जो संपत्ति दशीस अरप करी रावण सी पहली नहीं, सोई संपदा विभीषण कहाँ तिसकुच सहित हरि दीन नहीं। कवितावली सुंदरकांड 32 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तीसरे उपास बनवास सिंधु पास सो, तीसरे उपास बनवास सिंधु पास सो, समाज महाराज जो को एक दिन दान हो। श्री रघुनाथ जी वनवास काल में उपवास करते हुए समुद्र के तट पर जहां निवास कर रहे हैं, वहां भी श्री राम जी दान कर रहे हैं। तो ये तीनों गुण श्री राम जी में विद्यमान है, वीरता, धीरता और उदारता। जिन पर श्री राम जी की कृपा होगी उनमें ये गुण आ सकते हैं। यहां पर एक सुंदर उपाय बताया जा रहा है कि जिनकी दृष्टि और मन, जिनकी दृष्टि और मन पर स्त्री पर नहीं पड़ते हैं, तो वह विजयी होते हैं। और ऐसे विजयी होते हैं कि शत्रु रण में उनकी पीठ नहीं देखते हैं। शत्रु रण में उनकी पीठ नहीं देखते हैं। पर स्त्री से मन और दृष्टि, पर स्त्री से मन दृष्टि बचने का उपाय यह है कि संतों की संगति करें। संतों की संगति करें तब जाकर के ऐसी बुद्धि आएगी कि सभी नारी माता के समान है। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। मांगता जिनसे नाही शब्द ना पावे, इसका उपाय क्या है? का धारा में बुद्धि बनी रहे, धारा में बुद्धि बनी रहे। धर्म शास्त्र में लिखा है कि जो देने के संदर्भ में नाही कभी नहीं करते हैं, जो देने के संदर्भ में नाही कभी नहीं करते हैं, तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है। उनके यहां अन्न धन सब परिपूर्ण रहता है। इसका प्रमाण भी मानस में है। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। यहां पर मन वचन कर्म तीनों के लिए कहा। नहीं पावहि परतिय मन डीठी, मन जिनके लहैन रिपुरन पीठी तन, और मंगन लहैन जिनके नाही, ये वचन। तो जिनका तीनों इस प्रकार से श्रेष्ठ है। जिनके लहैन रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मन डीठी, मंगन लहैन जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माही, ते नरबर थोरे जग माही। करत बत कही अनुज सन, करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान, करई मधुपैव पान। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री राम भद्रजू भैया लक्ष्मण से वार्ता कर रहे हैं। करत बत कही अनुज सन, मन से रूप लोभान, मन श्री सीता जी के रूप पर लुब्ध है। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान।
मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद को मधुपी माने भौरे की तरह श्री राम जी पान कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी का मन श्री किशोरी जी में अनुरक्त है, लुभाया हुआ है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।